तो आगे बढ़ते हैं। आसान अक़सात पर एसी, फ्रिज, टेलीविज़न इन जैसी अशिया तो मिल जाती हैं, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि आसान अक़सात पे घर का राशन भी मिलता है? अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना, विच इज़ वेरी गुड कि भाई अच्छा, अगर आपके घर में कुछ नहीं है पकाने के लिए तो आप आसान अक़सात पे ये राशन ले सकते हैं। आयशा अता हमें एक ऐसी खातून से मिलवा रही हैं जो कि दिहाड़ीदार तबके को आसान अक़सात पर पूरे महीने का राशन देती हैं। महंगाई के इस दौर में गरीब अफराद के लिए ये ऑफ़र किसी नेमत से कम नज़र नहीं आती है। तो ज़रा पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देन इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। तो हालात इस तरह के भी आए कि हम बहनें बहुत छोटी थी तो घर में खाने को कुछ नहीं था और दुकानदार जो है वो उधार देने के लिए तैयार नहीं था। तो वालिदा ने सोचा कि मैं इन सब बच्चियों को जो ना मार दूँ, क्योंकि हम वो चाह रही थी कि भूखा नहीं देख सकती थी उनको। तो लाइफ एक्सपीरियंसेस लाइफ में कुछ ऐसे गुजरे, क्योंकि मेरे वालिद जो हैं वो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। जब ग्रेड 2 या 3 का जो मुलाजिम होता है उसकी सैलरी जो होती है ना वो 18 से 20 हज़ार होती है, और हम 8 बहनें हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो इस काबिल किया, तो कम से कम भूखे पर हम लाजमी काम करेंगे, क्योंकि ये वाहिद चीज़ है जो पाकिस्तान के इसके पर काम नहीं हुआ। हमारे पास नमक से लेके आटे तक हर चीज़ जो कि खाने पकाने के लिए यूज़ होती है, किसी भी अच्छे मार्ट में अवेलेबल होती है, वो दस्तयाब है। तरीकाकार हमने ये बनाया हुआ है, सिंपल है। इसमें आपने एक आईडी कार्ड की कॉपी देनी होती है, अपने घर का बिल देना होता है, हम उनका घर भी देखते हैं ताकि पेमेंट जो है अगर वो नहीं आ सके किसी वजह से तो हम उनकी पेमेंट जो है ना वो कलेक्ट कर लें। भूख जो है वो तमाम बुराइयों की जो है ना वो जड़ है। हम ये करते हैं कि 1 महीने का राशन उसको देते हैं, कुछ एडवांस पैसे लेकर। उसके बाद जो है वो पैसे पूरे महीने में से थोड़े थोड़े पे करने होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आज दिहाड़ी उसकी लगी है, कल नहीं लगी, तो उसके बच्चे भूखे नहीं सो रहे, वो पैसे जो है ना कमा के परसों दे दे। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए सैयदा शबाना जमशेद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। शबाना, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, बहुत बेहतरीन काम आप कर रही हैं। अच्छा, मैंने अभी रिपोर्ट में ये सुना कि आप 8 बहनें और घर में खाने को नहीं था, जो कि बहुत मुश्किल वक्त यकीनन रहा होगा आपकी ज़िंदगी में। उधार मांगने पे भी कोई उधार नहीं देता आज के दौर में कि पता नहीं लौटा पाएंगे कि नहीं। तो जो आपने अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस देखे हैं, मैं चाहूँगी कि गुफ्तगू का आगाज़ हम उन्हीं चैलेंजेस से करें कि कितनी मुश्किलात आपने फेस की। जी थैंक यू सो मच। और जैसा कि अब हम आपने बताया कि जो मुश्किलात जो है ना हमने देखी हैं, मैंने पहली रिपोर्ट में जो है ना वो हम 8 बहनें थी बेसिकली, और फादर जो हैं वो एक गवर्नमेंट मुलाजिम थे, उनकी सैलरी इतनी नहीं थी। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप घर के खराजात, घर के बिल वगैरह जो है ना वो पे करते हैं, तो महीने का जो एंड आ जाता है उसके बाद जो है ना आप इस काबिल नहीं होते कि आप दुकान पे जाके कोई भी चीज़ जो है ना वो घर लेके आ सकते हो। और हमारे माशरे में ये हमारे माशरे की आप बेहिसी कह लें कि आपको दुकानदार जो है वो कुछ भी किस्तों पे तो दे सकता, लेकिन आपको एक आटे का थैला जो है वो नहीं मिल सकता। आपको 10 रुपये पे, 20 रुपये पे आप बच्चों को जो है ना इस तरह का एक बड़ी फैमिली के लिए लाके जो है ना वो राशन नहीं रख सकते। तो ये हालात हमने जो है ना वो बचपन में फ़ेस किए, क्योंकि वालिद की सैलरी जो है ना वो वक्त से पहले ख़त्म हो जाती थी, और दुकानदार जो छोटे दुकानदार होते हैं उनकी भी एक लिमिट होती है, वो इस लिमिट से ज़्यादा उधार भी नहीं दे सकते आपको। तो वो ऐसा भी वक्त आया कि दुकानदार ने जो कहा कि अब मज़ीद उधार नहीं मिल सकता, तो वालिदा जो है वो बड़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि कोई भी माँ जो है ज़ाहिर है वो अपने बच्चों को जो है वो भूखा नहीं दे सकती। तो लेकिन एक माँ जो है वो कोई भी डिसीजन को कहती है कि कुछ इस तरह का हो कि बच्चे मेरे जो है ना भूख से ना तड़पे। तो वालिदा ने कहा कि मैं जो है ना आज इनको अगर खाने का अरेंज नहीं हो सकता तो मैं इनको भूखा नहीं देख सकूँगी, तो मैं इनको आज मार दूँगी। लेकिन क्योंकि माँ जो है वो इस तरह का स्टेप भी नहीं ले सकती, तो वो ऐसा कर नहीं पाई, और वालिद ने जो है ना जिस तरह खाना अरेंज किया रात को, तो ये इस तरह के वाक़यात हमने अपनी लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा फेस किए। तो वो वाक़या जो है ना कहीं हमारे जहन पे जो है ना नक्श है, और हमने भी लाइफ में सोचा था कि जब भी कभी अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया कि हमारे हालात जो है ना इस काबिल होते हैं, तो जो हालात हमने फेस किए हैं, जो वाक़यात हमने अपनी आंखों से देखे हैं, जो हमारे पे गुजरे हैं, वो पाकिस्तान के और बच्चे बच्चियाँ या ऐसी फैमिलीज़ जो होती हैं लोअर क्लास फैमिलीज़, उन पे कम से कम जो है ना इस तरह का वक्त ना आए। अच्छा शबाना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मॉडल है
क्या आपने ये सोचा था कभी कि इसको बिज़नेस मॉडल के तौर पे करेंगे? बिकॉज आप एक तरीके से माशाल्लाह से सर्व कर रही हैं लोगों को, इंसानियत को सर्व कर रही हैं, लेकिन अनटिल और अनलेस ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं होगा तो फिर आपका पर्पस भी सर्व नहीं होगा। तो उसको सक्सेसफुल कैसे बनाया आपने? देखें, एज अ बिज़नेस मॉडल भी जो है ना सक्सेसफुल इसलिए है कि माशरे की बहुत बड़ी ज़रूरत है, ठीक है, और पर्पस जाहिर है क्योंकि भलाई का है, लोगों के काम का है और नेक नीति का है कि जब आप माशरे के एक मेजर इशू पे काम करने के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा स्टाफ है, सैलरीज भी निकाल रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये खैर का काम है हम इसमें बेतहाशा लोगों की तरह का प्रॉफिट नहीं कमा रहे होते, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहते कि एक गरीब आदमी जो है हम उसको मज़ीद बर्डनाइज्ड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये मॉडल जो है ना वो पेश किया और जिस पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो फिर पाकिस्तान के बेस्ट 10 स्टार्टअप्स में मेरा सिलेक्शन भी हुआ और जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुझे बाकायदा बुलाया गया, क्योंकि मैं वाहिद एक पाकिस्तान की लेडी थी जो कि इसके ऊपर वर्किंग कर रही है, कि लोअर क्लास के ऊपर क्वालिटी के ऊपर काम नहीं हुआ कभी भी, वो लोग क्या खा रहे हैं, ठीक है, उनकी भूख के जो ऊपर काम नहीं हुआ। बहुत सारी NGOs काम करती हैं, वो मुफ्त राशन बांटती होंगी, लेकिन कम से कम इस तरह का काम नहीं हुआ कि एक घर में प्रॉपर पूरे साल का राशन जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का जाता हो। सही। अच्छा शबाना, एक तो मुझे ये बताइएगा कि कितना टाइम हो गया है आपको ये काम करते हुए। सेकंड मुझे ये बताएं कि जैसे जो ज़रूरी अशिया हैं लाइक आटा है, चीनी है, चावल है, घी और दीगर जो मसाले वगैरह, उनकी ख़रीदारी आप किस तरह से करती है? अगर कोई चीज़ मार्केट में शॉर्ट है तो उस शॉर्टेज को आप कैसे पूरा करती हैं, कैसे चीज़ों को मुमकिन बनाती हैं? काम वो 2019 में जो है ना वो स्टार्ट किया था और उसके बाद जो है ना अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तब जो है ना वो एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया था। आज हमारे जो है ना वो 6 स्टोर हैं, लेकिन परचेजिंग में हमें अभी भी प्रॉब्लम है। जैसे आटा, ठीक है, जो कि बेसिक इशू है, लाहौर में आटा कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बल्कि पंजाब का जो सूरत हाल है तो 76 मिलें हैं इस टाइम लाहौर में, और जिसमें से 4 मिलें जो है ना हमें आटा जो है ना फराहम करती हैं। ये मिल मालकान का एक माफिया है, वो आटा जो है ना प्रोवाइड ही नहीं करता, कागजात में करता होगा, लेकिन हमें जो है ना अभी तक आटा नहीं मिलता। मेरे 6000 से ज़्यादा कस्टमर हैं और आटे की जो सप्लाई होनी चाहिए वो हमें नहीं प्रॉपर मिलती, तो उसमें परचेजिंग का सामना जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। वो नहीं चाहते मिल मालकान के जो गरीब के दरवाजे तक जो है ना वो सब्सिडी वाला आटा जो है ना वो जाए। एक तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, वो लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है। फिर चीनी जो है वो उसका मेजर इशू हो जाता है, वो भी शॉर्ट रहती है मार्केट में, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो हम बल्क परचेजिंग क्योंकि कर रहे होते हैं तो वो बासानी जो है ना वो अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन मोस्टली चीज़ें जो हैं जिस पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है वो हमें जो है ना वो नहीं सही तरीके से मिल पाती, या वो उस तरीके से नहीं मिलती जितनी कि हमारी ज़रूरत है। शबाना, ये जो आपने बात की ना, अगर ऊपर से ही मामला ठीक हो तो शायद हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। पहले तो ये बताइए कि क्या सिर्फ जो दिहाड़ीदार तबका है क्या वही आपके पास आके राशन ले सकता है, एक चीज़, और दूसरा ये बताइए कि रिकवरी रेट क्या है? लाइक बहुत सारे लोग अगर रिटर्न नहीं कर पाते, किस्त अदा नहीं कर पाते, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? महंगाई का जो आलम है, हर एक चीज़ जो है ना वो इंसान की जो बाइंग पावर है वो तकरीबन बहुत ख़त्म हो गई है। हमारे पास ना सिर्फ दिहाड़ीदार तबका आता है, मज़दूर तबका आता है, बल्कि फैक्ट्री वर्कर्स आते हैं। हमारे पास मिडिल क्लास सारी आती है राशन लेने के लिए, जिसकी सैलरी 40 से 45 हज़ार रुपये तक की है, वो लोग भी हमारे पास राशन लेने आते हैं। जिसकी सैलरी 60 से 70 हज़ार तक की है, वो भी आते हैं, क्योंकि जब आप घर का किराया दे रहे होते हैं, बिजली के बिल दे रहे होते हैं, बच्चों की फीसिस के बाद आपके पास वही हालात आ जाते हैं जो हम पे गुजरा। महीने के अंत में आपके पास राशन जो है ना वो अवेलेबल नहीं होता, और कोई आपको जो है ना वो एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट में इन्वॉल्व हो जाती है। आप जो है वो किसी दुकान पे जाके इस तरह से ख़रीदारी जो है ना वो नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है ना देखते हुए हर किस्म का तबका जो है ना हमारे पास आता है इस पर राशन लेने के लिए। और रही बात रिकवरी रेट की, क्योंकि माशरे की एक सबसे बड़ी जो नीड है इस टाइम वो खुराक है, भूख है, और ये इस तरह की सहूलत है कि लोग चाहते हैं कि हम ज़ाहिर अब 2019 से मैंने स्टार्ट किया था, तो 3-3 साल से लोग हमारे जो है ना वो कस्टमर हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। तो रिकवरी रेट हमारा माशाल्लाह से जो है ना वो 100% है, क्योंकि इतनी बड़ी सहूलत
क्वालिटी रेट्स के ऊपर हम कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, रेट मार्केट से ज़्यादा नहीं लगाते हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, हम कभी भी इनको बर्डनाइज नहीं करते। तो इस वजह से हमारा रिकवरी रेट जो है ना वो 100% है, लोग हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। सही। अच्छा शबाना, आपने खुद कहा ना कि 2019 में आपने ये काम शुरू किया, माशाल्लाह 6 आप लोगों के स्टोर्स हैं, तो नेक्स्ट फर्दर प्लान्स क्या हैं? इसको सिर्फ आप लाहौर तक महदूद रखेंगी या पाकिस्तान के बाकी जो शहर हैं वहाँ पर भी इसके अपने स्टोर्स के ओपनिंग का कोई प्लान है आपका? देखें, जहाँ तक मैं तो चाहती हूँ कि गरीब हमारा जहाँ जहाँ भी है पाकिस्तान के जिस जिस इलाके पे है हम वहाँ पे जाके स्टोर बनाएं, क्योंकि हर उस इलाके की ज़रूरत है। ये जो हमारे अभी 6 स्टोर हैं हमारे उन्हीं इलाकों में है जहाँ पे हमारा गरीब रहता है, जहाँ पे हमारा मज़दूर दिहाड़ीदार तबका जो है ना वो रहता है। और मुझे पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं, हर इलाके से मुझे कॉल आती है कि इस तरह की सहूलत जो है ना यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में जो है ना इसको फैलाएंगे और ये काम जो है ना वो आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शबाना। और आप जो काम कर रही हैं उस पर पूरी दुनिया काम कर रही है, और ना सिर्फ ये कि दुनिया बल्कि हमारा दीन भी हमें यही सबक देता है कि अगर आपको कोई सबसे बेहतर सबसे अच्छा काम आपको लगता है कि आप करें तो आप किसी को खाना खिला दें, भूखा किसी को ना रखें।